हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय सेल्फ वंशा और आज की वीडियो में हमारे साथ है विप्लव आनंद, जिनको अभी अभी टीसीएस एंड कॉग्निशन की तरफ से जॉब ऑफर हुआ है। तो यार ये वीडियो टीसीएस के इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे उनसे, ये सभी के ऊपर होंगी। तो यार ये वीडियो टीसीएस के ऊपर है। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जो कॉग्निशन के ऊपर होगी, जल्दी 1-2 दिन में वो वीडियो भी अपलोड हो जाएंगी चैनल पे। और मोर ओवर मैं इस चैनल पे सर्विस बेस्ड कंपनी एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का दोनों प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एंड पॉडकास्ट मिलेगी। तो यार वो सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के ऊपर। हाय भैया। हेलो वंश। सो कैसे हैं भैया आप? मैं ठीक हूँ, अपना बताओ तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तो भैया सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रो दे दीजिए। ओके, मेरा नाम विप्लव आनंद है। मैंने अपना ग्रेजुएशन मतलब कि भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से कर रहा हूँ अभी फिलहाल। और ओके मैंने इंटर्नशिप की है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से और अभी कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट डी में। ओके। सो भैया आपको अभी कौन कौन सी कंपनी से ऑफर आई है? मेरे को टीसीएस निंजा का ऑफर आया और कॉग्निजेंट एलिवेट जेंसी एलिवेट। ओके ओके ओके। सो यार जैसा कि देख सकते हैं आप कि भैया को दोनों ही कंपनी से ऑफर आया है। तो यार ये दोनों कंपनी की इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं इस चैनल पे डालूंगा। तो ये वीडियो होने वाली है टीसीएस के ऊपर, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी वो कॉग्निजेंट के ऊपर आएगी। तो स्टे कनेक्टेड। सो भैया ये जो आपका ऑफर था वो ऑन कैंपस था या ऑफ कैंपस था? ऑन कैंपस ऑफर था, मतलब कॉलेज में आई थी। मतलब ऐसे टीसीएस कॉलेज में आना बंद कर दिए, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे प्रीमियर कॉलेज होती हैं इंडिया में, टॉप 100 या टॉप मेरे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन टॉप 100 मान के चलो, तो वो क्या करती है डायरेक्ट इन टॉप 100 कॉलेज में वो टीसीएस डिजिटल का एग्जाम डायरेक्ट लेती है। ऐसे नॉर्मली पहले निंजा देना होता है, तो फिर उसके बाद उसमें आप अच्छा करते हो, टॉप 10% टॉपर में रहते हो, तो आपको वो डिजिटल का ऑफर मतलब डिजिटल के टेस्ट देने में ऑफर करती है, मतलब टेस्ट के लिए। ऐसे यहाँ पे अगर प्रीमियर कॉलेज में होते हो तो डायरेक्ट डिजिटल का टेस्ट का वो मौका मिलता है। ओके ओके। सो भैया जैसा कि आपने बताया टीसीएस के बारे में, तो भैया एक बार ये ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी का जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है टीसीएस का, वो एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को। ओके, सबसे पहले तो मतलब फॉर्म आया था हमें भरने के लिए। मतलब फॉर्म आया, वो टीसीएस डिजिटल के एक नेक्स्ट स्टेप अकाउंट पे तुम्हें मतलब बना के उस पर भरना होता है। तो वहाँ पे फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद कुछ दिन के बाद, मतलब जो लास्ट डेट होती है उसके 15 दिन के बाद, हमारा 15 दिन के बाद मान के चलो, तो उस समय हमारे पास वो टेस्ट का लिंक आया, मतलब टेस्ट की डेट आई। तो एक सबसे पहले टेस्ट होता है, अगर उस टेस्ट को क्लियर करते हैं तो हमें इंटरव्यू का चांस मिलता है। ये टेस्ट कोडिंग राउंड हो गया भैया? हाँ, कोडिंग एप्टीट्यूड सब कुछ रहता है, मतलब उसमें एप्टीट्यूड भी रहेंगे, कोडिंग भी रहेंगे, मतलब वर्बल एबिलिटी भी रहेगा, सब कुछ मतलब एक तरीके से। ओके, उसके बाद फिर अगर उसमें अच्छा करोगे तो फिर वही इंटरव्यू का मौका मिलेगा तुम्हें। ओके। तो भैया आप जैसे बताएं कि ये कोडिंग राउंड भी होता है, एप्टीट्यूड राउंड भी होता है, तो ये टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे आपको? मतलब ये डिजिटल का एग्जाम होता है, तो नॉर्मली जो तुम अगर क्वांट के बारे में हम कहें तो क्वांट में थोड़ा भाई अच्छा क्वेश्चन आता है। नॉर्मल कॉलेज मतलब नॉर्मल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से मतलब एडवांस लेवल के होते हैं। अभी लॉकडाउन के कारण थोड़ा वो जानबूझ के थोड़ा हार्ड भी दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा चीटिंग भी हो रहा है, तो वो हार्ड भी आ रहा है। तो मतलब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी रहता है क्वांट में, और मीडियम क्वेश्चन भी रहता है, और वर्बल एबिलिटी भी ठीक ठाक ही, मतलब मीडियम लेवल कह सकते हैं। और उसके बाद कोडिंग का आता है, तो कोडिंग मीडियम लेवल, मीडियम टू इजी, मतलब डिपेंड करता है, किसी स्लॉट में अच्छा आ जाता है। मतलब मेरे स्लॉट में मेरा क्वेश्चन इजी आया था, मतलब इजी ही आया था दोनों क्वेश्चन। ओके। तो भैया आपको कोडिंग क्वेश्चन किस तरह के आए थे और किस टॉपिक से आई थी, अगर आपको याद हो तो? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन जो आया था वो सिंपल था, मतलब एरे मैनिपुलेशन पे, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। मतलब एक तरीके से कुछ तो सब्सट्रैक्शन एडिशन करके ही आंसर आ जा रहा था, मतलब एरे में।
ओके। और फिर दूसरा क्वेश्चन था स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का। तो स्ट्रिंग मतलब उसमें कुछ स्पेस हटाने थे, या मतलब आसान क्वेश्चन था एक तरीके से, मतलब वो भी एक हो गया था आराम से। मतलब 2 ही क्वेश्चन आया था आपके टेस्ट में? हाँ, 2 क्वेश्चन कोडिंग में आए थे, हुँ, और बाकी एप्टीट्यूड। ओके, ओके। तो इसके बाद भैया आपको कब पता चला कि आपका सिलेक्शन हो चुका है आगे राउंड के लिए? कब आपके पास मेल आया या इन्फॉर्मेशन? मेल हमें मुझे मतलब 10 से 15 दिन के बीच में आया। वो सभी को एक मतलब डायरेक्ट मेल आया था टीसीएस से, जिनका ओके, जिनका हुआ है। और उन उसमें मतलब एक वेबएक्स मीटिंग की आईडी थी, और मतलब लिंक थी, उसी को ज्वाइन करना था हमें अपने टाइम ओके, टाइम स्लॉट पे। ओके, ओके। तो भैया ये जो मीटिंग था ये आपका एचआर इंटरव्यू था या टेक्निकल इंटरव्यू? इस टीसीएस में सारे एक ही राउंड में हो जाते हैं, तो उसमें अच्छा, 3 पैनल, मतलब एक पैनल में 3 लोग होते हैं, जैसे कि उसमें टेक्निकल भी होते हैं, मैनेजरियल वाले भी होते हैं, और एचआर वाले भी होते हैं, तीनों को ही होते हैं। ओके। तो भैया आपसे ये टेक्निकल और एचआर राउंड में क्या-क्या पूछा गया था? किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे? आपका ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा था इस इंटरव्यू में? मतलब एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा था। पहला इंटरव्यू था मतलब यस, पूरे अपने कैंपस मतलब प्लेसमेंट का, तो अच्छा ही रहा था, मतलब सीखने को ही मिला। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। उन्होंने बोला अपने बारे में बताओ, इंट्रोडक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन नॉर्मली यही रहता है सारे इंटरव्यू में। तो अब यस, तो अपने बारे में मैंने बताया, मतलब अच्छा एक 1.5 मिनट अपने बारे में बताया, क्योंकि एचआर भी थे। तो एचआर भी थे तो हमको अपने बारे में सारा कुछ बताना होता। अगर एचआर नहीं रहता तो हम अपना टेक्निकल साइड भी बता के चले जाते, लेकिन एचआर भी थे तो हमने अपना सारा कुछ बताया, हॉबी बताई और सब कुछ मतलब बताया। और फिर उसके बाद टेक्निकल राउंड स्टार्ट हुआ। उन्होंने पूछा, पाइथन का क्वेश्चन पूछा था। ओके, मतलब पाइथन का क्वेश्चन पूछा, ओप्स के कॉन्सेप्ट पूछे। तो ओप्स के कॉन्सेप्ट पूछे, और फिर वो उन्होंने मतलब जनरली मेरे से सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। मतलब जैसे कि उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकता है, ये सब। क्योंकि डिजिटल का ओके, इंटरव्यू था तो ज़्यादा मेनली फोकस करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, एमएल, डीएल, इन इन सब पे, कि थोड़ा मतलब बच्चों को इन सब के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा, तो मतलब वो कंसीडर करेंगे एडब्ल्यूएस ये सब के बारे में। अच्छा, अच्छा। मतलब ये बेसिकली डिजिटल का इंटरव्यू था बट आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो वो निंजा में हुआ निंजा है, के लिए हुआ। राइट? हाँ, मैंने मतलब सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं रेडी नहीं था, तो मैं जैसे ओके, उन्होंने ओके, पूछा AIML से तुम कैसे स्मॉल वेंडर को मतलब फायदा पहुंचा सकते हो, तो मतलब मैंने सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पा रहा था मैं सब में, तो इस कारण से ऐसा हुआ था। बाकी जैसे उन्होंने उप से जो क्वेश्चन पूछे थे, पाइथन क्वेश्चन पूछे थे, तो वो मैं बता पा रहा था। तो मतलब C++ से कुछ क्वेश्चन पूछे, वो सब मैं बता पा रहा था। बस ये सिनारियो बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे थे ये नहीं बता पा रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आरोग्य सेतु ऐप पे तुम क्या चेंज करोगे, कैसे करोगे, ओके। ये सब क्वेश्चन पूछ रहा था। मतलब अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, अच्छा। तो भैया सी प्लस प्लस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और पाइथन में? पाइथन में मुझसे उन्होंने लिस्ट और टपल का डिफरेंसेस पूछा, मतलब इजी क्वेश्चन था। फिर मेरे से पूछा मॉड्यूल, पैकेज, लाइब्रेरी में क्या अंतर है, ये सब ये पूछा। और फिर C++ में पूछा एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, ओके, ये पूछा। और फिर बाकी ज़्यादातर इंटरव्यू पे प्रोजेक्ट पे गया, प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, ऐसा। फिर उन्होंने फिर मतलब मैनेजेरियल वाले ही ज़्यादा सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे। ओके, ओके। तो भैया जो आपके प्रोजेक्ट्स थे वो किस चीज़ पे बेस्ड थे? मेरा ज़्यादा अच्छा मतलब ऐसा कुछ ML AI का प्रोजेक्ट नहीं था कि मैंने फुल स्टैक ही प्रोजेक्ट बना रखा था, मतलब जैंगो बेस्ड, पाइथन बेस्ड, यही। ओके, वेब डेवलपमेंट। हाँ, वही मैंने बताया। यस, ओके, ओके। सो भैया ये था हमारा जैसे कि पूरा ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस और इंटरव्यू एक्सपीरियंस हाँ, हो गया हाँ। आपका, ठीक है? हम्म। फिर इसके बाद जैसे एचआर राउंड के बाद आपको ये कंफर्मेशन मेल या नोटिस कब तक आया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है? मतलब 2-3 दिन में ही वो कॉलेज में लिस्ट आ गई थी, TNP में। ओके,
तो उन्होंने मतलब लिस्ट भेजा था जिनका निंजा में हुआ और जिनका मतलब डिजिटल में हुआ। तो फिर 2-3 दिन में लिस्ट आ गई थी और फिर उसके 2-3 दिन बाद उन्होंने ऑफर लेटर भेज दिया, बहुत मतलब जल्दी ही भेज दिया था ऑफर लेटर। टीसीएस से भी आ गया था। ओके ओके। सो भैया सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया टीसीएस में Thank you. और इनफैक्ट कॉग्निजेंट में भी। तो कॉग्निजेंट का तो हम लोग व्यूअर्स के लिए जल्दी से एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस लाने वाले हैं। जरूर। तो भैया जैसे बताया कि ये सब आपका प्रोसेस था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इंटरव्यू वगैरह वगैरह, तो आपका ये सब के थ्रू प्रिपरेशन कैसा था? मींस प्रिपरेशन आपने कहाँ से किया था अपने कॉलेज लाइफ में? मतलब मैं पहले स्टार्टिंग में मैंने मतलब कोडिंग स्टार्ट करना था तो मैंने हैकर रैंक से स्टार्ट की, क्योंकि वहाँ पे Okay. मतलब इजी क्वेश्चन भी होते हैं। तो मैंने हैकर रैंक से स्टार्ट की कोडिंग। मैंने एक भैया से पूछा था तो उन्होंने बोला हैकर रैंक से स्टार्ट करो, तो मैंने किया था। और फिर नॉर्मली जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो मैं मतलब कि ओप्स, डीबीएमएस, ये सब ओएस, ये सब पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब इन सब के नोट्स पहले से बने हुए थे, क्योंकि क्लास हम लोग का कंप्यूटर साइंस था, तो मतलब क्लासेस नहीं थी तो नोट्स बने हुए थे, बस उसी के थ्रू एक मतलब रिवीजन कर लिया। सही बात है। तो ऑल दो ये प्रोसेस था मीन्स आपका प्रिपरेशन का। हाँ, मतलब ऐसा ज़्यादा हार्ड कुछ मतलब पूछते हैं, मतलब AIML मेरे को उतना ज़्यादा नहीं आता था, तो शायद से ये मेरे लिए वो डिसएडवांटेज हो गया इस इंटरव्यू में। ओके ओके। सो भैया आपका क्या सजेशन रहेगा हमारे जूनियर्स के लिए जो भी अभी ये सिचुएशन फेस करेंगे इन फ्यूचर इंटरव्यू का? जूनियर्स के लिए बस यही रहेगा कि कोडिंग स्टार्ट करो मतलब अच्छे से, और कंसिस्टेंट रहो, और नॉर्मल CS फंडामेंटल, अगर आप कंप्यूटर ब्रांच से भी नहीं है तो 2-3 सब्जेक्ट ही होते हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, जैसे ओप्स हो गया, DBMS हो गया, OS हो गया। बस राइट। मतलब हाँ। इतना ही पढ़ लोगे तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट निकल जाएंगे। ये तो है भैया। तो भैया आई होप हमारे व्यूअर्स को आपका ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस और जितना भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है वो सारा हेल्पफुल होगा, और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, और यार कमेंट में ज़रूर से लिखना कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, क्योंकि इनका दोनों ऑफर निकल चुका है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे।